हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है और कई दिनों पहले इसकी रिक्वेस्ट आई थी। पर मैं आजकल करके रोज बनाने का सोचती थी, पर वो पोस्टपोन होती चली गई। लेकिन आज मैं इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ और इतनी बड़ी सी लौकी मैं आपको दिखा रही हूँ। और लौकी ये बड़ी जरूर है, लंबी जरूर है, पर बिल्कुल सॉफ्ट वाली कच्ची लौकी है। तो आज मैं आपके साथ में लौकी की बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अभी सावन भी चल रहा है और सावन क्या, बिना सावन के गर्मियों में आप लौकी का तो खाते ही, लौकी सभी लोग खाते हैं। और इसकी सब्जी भी बनती है, कई तरीके की डिशेस भी बनती हैं और मीठे में ये लौकी की बर्फी बहुत टेस्टी बनती है। और लौकी छीलने के बाद ना मैंने इसको टेस्ट जरूर करके देख लेना है। चाहे कभी भी आप लौकी बनाएं, नमकीन बनाए या मीठा बनाए, उसको टेस्ट जरूर कीजिएगा, कड़वी नहीं होनी चाहिए। और लौकी में हमेशा ना पहले धो लेती हूँ अच्छे तरीके से, छीलने के बाद कभी भी उसको नहीं धोती हूँ, क्योंकि छीलने के बाद धोने से ना उसमें विटामिन बाहर निकल जाते हैं। तो मैं पहले ही इसको अच्छे से वॉश करके धो लिया मैंने और मोटे वाले ग्रेटर से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। और पीछे जो डंठल वाला पोर्शन है ना, मैं डंठल को नहीं तोड़ती हूँ ताकि ये ग्रेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। देखिए इस तरीके से इसको पकड़ के ग्रेट किया जा सकता है। तो साथ में मैंने आपको बीच में दिखाया कि लौकी में मेरे बीज भी बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि एकदम कच्ची लौकी थी, भले ही लंबाई में ज्यादा थी पर एकदम कच्ची थी। तो लौकी मीठी है, कड़वी नहीं है और इसको मैंने ग्रेट कर लिया। अब एक नॉनस्टिक पैन लिया है मैंने। तो ये जो बर्फी का मिश्रण हम तैयार करेंगे ना, तो नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बनाएंगे ना, स्टील की कढ़ाई या नॉर्मल सी कढ़ाई में, तो उसमें आपको ना घी वगैरह बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो चिपक सकती है फिर लौकी नीचे। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी 1 चम्मच लगभग घी डाला है, बहुत ज्यादा घी नहीं डाला है। इनफैक्ट अगर नहीं भी डालेंगे इस स्टेज में घी तो भी चल जाएगा। तो घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें लौकी को डाल दिया है सारी की सारी। तो घी मैंने इसलिए डाला कि जब घी में इसको भूनेंगे ना तो एक अच्छा सा सौंधापन आता है। वरना वैसे अगर आप चाहें तो नॉनस्टिक पैन है, अगर अभी घी नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। ये लौकी अपनी काफी पानी छोड़ती है। अब स्टार्टिंग में इसको हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, ताकि इसका जो पानी है ना फटाफट से उड़ जाए या एवापोरेट हो जाए। तो इसको हाई फ्लेम पे मैं भूनने वाली हूँ पहले 3 से 4 मिनट खुले ढक्कन से, पर चलाते रहिएगा, कलर नहीं चेंज होना चाहिए। और 3 से 4 मिनट के बाद जब इसको हाई फ्लेम पे भून लिया, तब मैं लो टू मीडियम फ्लेम करके इसको ढक दिया है और ढक कर भी 3 से 4 मिनट इसको पकने दिया, ताकि लौकी सॉफ्ट हो जाए। अगर ये ढक के नहीं पकाना है आपको तो इसमें दूध डाल सकते हैं, मैंने दूध का इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पे। और इसको बीच बीच में ढक के फिर थोड़ा सा खुला ढक्कन करके इस तरीके से मैं इसको चलाते चली गई हूँ। तो कम से कम ना लौकी को अच्छे से थोड़ा सा ड्राई होने में ना 10 से 12 मिनट लगते हैं, क्योंकि लौकी में काफी पानी होता है। अब ये देखिए ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है लौकी, काफी अच्छे से इसका पानी उड़ चुका है और कलर भी आप देख पा रहे होंगे कि हल्का सा चेंज हो चुका है, मतलब जैसे एकदम ग्रीन थी ना तो इसका चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ, लगभग 1/4 कप या 1/4 से 1 आध चम्मच आप ज्यादा डाल सकते हैं। तो चीनी की मात्रा मैं कम रख रही हूँ इसमें, क्योंकि लौकी की बर्फी ना बहुत ज्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती। और इसमें एक इंग्रेडिएंट और डालूंगी तो उसमें भी काफी मिठास होती है ना, इसलिए मैंने अभी चीनी इसमें कम डाली है। चीनी डालने के बाद ये देखिए इसने अपना पानी छोड़ दिया है और ये मिश्रण फिर से ढीला ढीला सा हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा और ड्राई करेंगे। और यहाँ पर ये मैंने खोआ बना के रखा था, खोआ या मावा बोल सकते हैं, तो आधा लीटर दूध का मावा बना के रखा था। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि घर में मावा किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो इस स्टेज में यहाँ पर ये घर का मावा मैंने डाल दिया है, इसके कारण इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और ये चूंकि मैं मावा वाली लौकी की बर्फी बना रही हूँ ना, तो ये सॉफ्ट बनकर तैयार होगी, एकदम से ना सख्त वाली बर्फी नहीं बनेगी। और अगर सख्त बर्फी बनाना चाहते हैं ना तो इसमें ढेर सारा मिल्क पाउडर डालिए या तो फिर डेसिकेटेड कोकोनट डालिए, तो वो थोड़ी सी सख्त स्टिफ वाली बर्फी बनेगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, वो भी सिर्फ ऑप्शनल है एक्चुअली, थोड़ा सा ग्रीन कलर देने के लिए। नहीं डालना चाहते हैं घर पे बना ले तो ना डालिए। अब यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है, क्योंकि मिल्क पाउडर डायरेक्ट डालते हैं ना गर्म चीज में तो कई बार लम्प्स बन जाते हैं। तो घी के साथ मिक्स करके डालेंगे ना तो इसके लम्प्स नहीं बनते और बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है। तो मिल्क पाउडर अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एकदम अच्छी ठोस वाली बर्फी बनेगी। पर मेरे को ना यहाँ पे टेस्ट चाहिए था, मुझे बहुत ज्यादा मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना था, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर कम डाला है इसमें। और ये देख पा रहे हैं मैंने इसको घी के साथ मिक्स किया था ना, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसने पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद ना पैन ये छोड़ने लगता है।
और जिस स्टेज में मिल्क पाउडर डाला ना उसी स्टेज में आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बर्फी बहुत बढ़िया जम जाती है। और यहाँ पर 4 से 5 इलायची कूट के मैंने रखी थी, बिल्कुल फ्रेश इलायची, वो डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हमारा बर्फी जमने के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरीके का मिश्रण होना चाहिए। अब फटाफट से गैस मैंने वहां पे बंद कर दी और जिस प्लेट में आपको जमाना है उसको हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से घी से ग्रीस कर लेंगे और इसमें ये सारा का सारा मिश्रण डाल देंगे। तो लौकी की बर्फी ना बहुत ज्यादा थिक, बहुत ज्यादा मोटी नहीं बनती है, तो इस तरीके की प्लेट लीजिएगा जिसमें कि नॉर्मल सी साइज की बर्फी, थिकनेस वाली बर्फी जम सके, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अब इसको सिल्वर वर्क से मैं गार्निश करने वाली हूँ। और साथ ही साथ में काजू, और माफ कीजिएगा काजू नहीं, पिस्ता और बादाम मैंने चॉप करके रखे थे, वो भी डाल दिए हैं। तो दोनों तरीके से मैंने इसको दिखा दिया है। आप चाहें तो सिल्वर वर्क से भी इसको गार्निश कर सकते हैं या तो फिर पिस्ता और बादाम से भी गार्निश कर सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। और इसको अब इसी प्लेटफॉर्म पे मैं छोड़ने वाली हूँ कम से कम 5 से 6 घंटे, तब ये अच्छे तरीके से सेट होगी। तो भी ये मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि इसमें खोआ डाला है, घर का बना हुआ खोआ है, तो ये थोड़ी सी ढीली और सॉफ्ट रहती है ये वाली बर्फी। और अगर आपको एकदम स्टिफ चाहिए तो मिल्क पाउडर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप इसमें, तब ये थोड़ी स्टिफ बनकर तैयार होगी। तो लगभग मैंने 6 घंटे, तो बहुत ज्यादा होते हैं तो मैंने 6 घंटे का इंतजार नहीं किया, मैंने लगभग 3 घंटे में इसको कट किया है। और थोड़ी देर रखेंगे तो और थोड़ी सी टाइट होगी, पर ये बहुत ज्यादा टाइट नहीं होती है बर्फी। और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। इस तरीके से इसको पीसेस को निकालते हैं कि साइड से एक पीस निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पहले पीस निकाल लेंगे। तो ये तो एकदम अनइवन साइज का है, इसको मैं साइड में रखूंगी। और ये सेंटर वाला पीस मैं आपको निकाल के दिखा दूंगी। पहले साइड से चारों तरफ से इसको इस तरीके से नाइफ को या जिससे भी आप निकाल रहे हैं उसको इंसर्ट करके साइड्स को छुड़ाएंगे। और ये देखिए ये बर्फी हमारी निकल के आ चुकी है, बिल्कुल बढ़िया शानदार, बहुत ज्यादा माउथ मेल्टिंग बर्फी बनकर तैयार होती है। और रखे रखे ये देखिए ये 2 दिन 1 दिन होगा ना तो ये और ज्यादा स्टिफ होती चली जाएगी धीरे धीरे करके। ये अभी एकदम फ्रेश बनी है तो इसका टेक्सचर इस तरीके का आ रहा है। बहुत टेस्टी है, बहुत शानदार है क्योंकि इसमें हमने घर के बने खोए का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसको दूध में पका के भी बना सकते हैं, पर दूध में पकाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। खोआ तो आप चलते फिरते कभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जब बर्फी बनाना है खोआ डाल के आप बर्फी बना सकते हैं। तो ये हमारी माउथ मेल्टिंग लौकी की बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।